नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है या आज का हमारा अध्याय है हमारी पृथ्वी के अंदर, या सहज भाषा में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अन्य ग्रहों के समान हमारी पृथ्वी भी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? दोस्तों, पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह है, एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संघति यानी सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक मोटी है। महाद्वीपीय संघति या परपटी मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिना, एल्युमिनियम से। इसीलिए इसे सियाल, सी का मतलब सिलिका तथा एल का मतलब एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, लेकिन महासागर की परपटी मुख्यतः किससे बनी है? सिलिका एवं मैग्नीशियम की। इसीलिए इसे सी में सिलिका तथा मैग्नीशियम, क्या सी में सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। पृथ्वी की सबसे अंदर की केंद्रीय परत क्या है? क्रोड, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 यानी 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी हुई है और इसीलिए इसे नीफे कहते हैं। नीफे का मतलब हुआ, नी का मतलब निकल तथा एफ का मतलब फेरस। यानी केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। विश्व के सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक कुएं खोद चुके हैं। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, तब आप केंद्र पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यह काम करना बिल्कुल असंभव है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। कितना हिस्सा परपटी के रूप में है? 1% हिस्सा। और 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या? 6371 किलोमीटर। ठीक, अब चर्चा कर लेते हैं शैल एवं खनिजों की। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। क्या? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैलें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय, इग्नियस, आग्नेय शैल, इंग्लिश में इग्नियस। और दूसरा अवसादी शैल यानी सेडिमेंटरी शैल, एवं तीसरा कायांतरित यानी मोटोमोर्फिक शैल। ठीक है, इस तरह से शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। याद रखिएगा। चलिए इनका विवरण देख लेते हैं। जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के अंदर से में द्रवित मैग्मा जब बाहर निकलता है किसी कारण से,
और ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तो इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। किसे कहते हैं आग्नेय सेल? जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो ऐसे सेलों को आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल का मतलब आग से बना हुआ, यानी गर्मी से बना हुआ सेल। ठीक है। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक मतलब इसी सेल से और भी जो दो सेल होते हैं, अवसादी सेल और कायांतरित सेल, ये आग्नेय चट्टानों से ही बनते हैं। आग्नेय सेलें दो प्रकार की होती हैं। पहला अंतर्भेदी सेल और दूसरा बहिर्भेदी सेल। ठीक है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? ज्वालामुखी के बारे में आपने सोचा होगा। वास्तव में यह आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। ज्वालामुखी से अंदर से, पृथ्वी के गर्भ से जो पिघला हुआ पदार्थ निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसे लावा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। ठीक है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, ठीक, तो भूपर्पटी पर इस प्रकार से बने सेलों को बहिर्भेदी सेल कहते हैं या आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। कैसी होती है? जो लावा बाहर निकलता है और तेजी से जम जाता है, तो इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट एक आग्नेय सेल है, ध्यान रखिएगा। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। हमारे भारत में दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर ही, गहराई में ही ठंडा हो जाता है। ठीक है। जब गहराई में अंदर ही मैग्मा ठंडा हो जाता है, तो उसके जमने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी गति से होती है। और इस प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक। दो तरह के आग्नेय सेल हुए, बहिर्भेदी और दूसरा अंतर्भेदी। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण अंतर्भेदी सेलों के दाने बड़े बड़े होते हैं, रवेदार होते हैं। ठीक। ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट भी एक आग्नेय चट्टान है, याद रखिएगा। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये दोनों आग्नेय चट्टान हैं। ठीक। लेई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षक पत्थरों का उपयोग आप लोग करते हैं, उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? सिलबट्टे या चक्कियाँ, ये ग्रेनाइट के चट्टानों से बने हुए होते हैं। ठीक। कुछ शब्द हैं आग्नेय चट्टानों से संबंधित, उसके बारे में जरा थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है इग्नियस। ये लैटिन शब्द इग्नस से बना हुआ है। इग्नियस किससे बना हुआ है? लैटिन शब्द इग्नियस से, जिसका अर्थ होता है अग्नि। ठीक। अगला है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ है स्थिर। सेडिमेंटम का क्या अर्थ होता है? स्थिर। अगला है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक शब्द जो है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जो मेटामॉर्फासे से बना हुआ है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। ठीक है। ये कायांतरित चट्टानों का पर्यायवाची है। ठीक। शैलें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। टूटे हुए इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। टूटे हुए इन छोटे कणों को क्या बोलते हैं? अवसाद। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेलें कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं इन्हें? अवसादी सेलें। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रह रहे होंगे, उनके जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ठीक।
ध्यान रखने की बात है, जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? बलुआ पत्थरों के बीच। ठीक। शैलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवाश्म किसे कहते हैं? शैलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। आग्नेय एवं अवसादी शैलें उच्च ताप एवं दाब के कारण कभी कभी कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चिकनी मिट्टी किसमें? स्लेट में, याद रखिएगा। एवं चूना का पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे प्रकार के शैल में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक। शैलों के परिवर्तन का एक चक्र चलता है। जैसे आग्नेय शैल अवसादी में, अवसादी शैल कायांतरित शैल में तथा कायांतरित शैल मैग्मा में, और मैग्मा पुनः आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह का शैलों के परिवर्तन का एक साइकिल, एक चक्र चलता रहता है। ठीक है। इस प्रकार से एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। शैलों के एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन का जो चक्र बनता है, इसी को हम शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। क्या बन जाता है? ठोस आग्नेय शैल। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। किसके कारण बदल जाते हैं? ताप एवं दाब के कारण। ठीक। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह शैलों के परिवर्तन का एक चक्र चलता रहता है। ठीक। अब बात कर लेते हैं शैलों के उपयोग के विषय में। शैल किस किस उपयोग में आते हैं? दोस्तों, शैलें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें पत्थरों का उपयोग किया जाता है। ठीक। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक। ध्यान रखिएगा, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल किससे बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर से। शैल विभिन्न खनिजों से बनी हुई होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिजों का एक निश्चित गुणधर्म और इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। इसके साथ ही कोमल शैलों से उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें हम फसलें उगाते हैं और फसलें हमारे भोजन के रूप में काम आती हैं। ठीक है। अब नंबर है प्रश्नोत्तरी का। इस प्रश्नों को आगे जो प्रश्न हम बताएंगे आप उन्हें ध्यानपूर्वक समझिए और उनके उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं? अगला है, शैल क्या है? शैल क्या है? 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखिए। क्या? 3 प्रकार के शैलों के नाम लिखिए।
अगला प्रश्न है, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? ठीक। अगला, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, सेलों के क्या उपयोग हैं? सेलों के क्या उपयोग हैं? अगला है, कायांतरित सेलें क्या हैं? कायांतरित सेलें क्या हैं? अगला, द्रवित मैग्मा से किन सेलों का निर्माण होता है? द्रवित मैग्मा से किन सेलों का निर्माण होता है? अगला, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम लिखिए। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम लिखिए। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? क्या, कौन सा प्रश्न है? सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? ठीक। अगला प्रश्न है, किन सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं? किन सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं? ठीक। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? अगला, खनिज किन सेलों से प्राप्त होते हैं? अगला प्रश्न है, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए किन सेलों का उपयोग होता है? क्या, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए किन सेलों का उपयोग होता है? अगला है, पृथ्वी की कौन सी परत सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है? पृथ्वी की कौन सी परत सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है? अगला, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? ठीक। अगला, सेल किसमें रूपांतरित होता है? सेल किसमें रूपांतरित होता है? हम पृथ्वी की सतह तक क्यों नहीं जा सकते हैं? हम पृथ्वी की सतह तक क्यों नहीं जा सकते हैं? ठीक। अगला, अवसादी सेलें किससे बनती हैं? अगला, चूना पत्थर कायांतरित होकर किस में बदल जाता है? चूना पत्थर कायांतरित होकर किस में बदल जाता है? अगला, पृथ्वी की आंतरिक परतों का सीमांकन कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक परतों का सीमांकन कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने नोटबुक में अवश्य लिखें। साथ ही ऐसे तथ्यों के प्रश्न बनाकर भी उत्तर लिखें जो उपरोक्त प्रश्नों से छूट गए हों। ठीक है। तो दोस्तों, अब हमारा पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की आंतरिक संरचना नामक यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो को नियमित प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे उत्साह के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। ठीक। फिर मिलेंगे हमारी बदलती पृथ्वी नामक पाठ के वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका सराहनीय योगदान है। नमस्कार, जय हिंद।